नमस्कार साथियों, आप सभी का यूपीएससी मोटी 30 चैनल में स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रारंभिक परीक्षा जो 2026 की होने वाली है 31 मई को, उसी से संबंधित आपको पता है कि इसमें जिस विषय का पेपर होता है उसके क्वेश्चन रहते हैं और बाकी 30 क्वेश्चन जो है कुल आते हैं सामान्य अध्ययन के। विगत पिछले 4 बार में जो एग्जाम हुए हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के, उनके 30-30 क्वेश्चन के 4 पेपर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। तो हम देखते हैं इसके बाद। इसके पूर्व देखिए, इसी चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एपीओ का जो एग्जाम हुआ था, शल्य चिकित्सक का है, मेडिकल के 2-3 एग्जाम 30-30 क्वेश्चन जो है इसमें जीएस के आए हुए हैं। तो उन सभी की जो है ऑफिशियल आंसर की से उत्तर को जो है हल करते हुए वह डाला गया है, उसी के अनुसार जो है। आप सभी इसका अवलोकन जरूर करें। ये आपके जो प्रारंभिक परीक्षा जेडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के स्क्रीनिंग एग्जाम होने वाले प्रारंभिक, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग चलते हैं। ये देखिए 15 मार्च 2022 को ये 20 की परीक्षा हुई थी जेडीसी की। देखिए पहला इसमें प्रश्न है कि 1 मिनट, यहाँ जो पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिएगा, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों में से कौन सा सही है। पहला एक सही है कि 2 सही है कि दोनों सही है कि कोई नहीं सही है, ऐसा प्रश्न आता है। आप पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। मराठा द्वारा चौथ और सरदेशमुखी नामक 2 कर के रूप में 2 कर वसूले जाते थे। ये दोनों बातें सही है। मराठा जो लड़ाका थे वे अपने क्षेत्र में जो है चौथ और सरदेशमुखी को वसूलते थे, सही है, कर के रूप में। मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था, यह कथन क्या है, गलत है। तो इसका उत्तर क्या होगा, कथन एक सिर्फ एक ही सही है। इसका अगर एक्सप्लेनेशन हम देखें जब, तो मराठा चौथ व सरदेशमुखी के रूप में कर वसूलते थे। मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में नहीं अपितु तृतीय युद्ध में भाग लिया था। यह 1761 का युद्ध हुआ था वह तीसरा युद्ध था जिसमें मराठों ने क्या किया था, प्रतिभाग किया था। यह युद्ध अफगान शासक जो अहमद शाह अब्दाली था और मराठों की तरफ से नेतृत्व जो है सदाशिवराव भाऊ के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मराठा तोपखाना इब्राहिम खां गारदी के हाथों में था। इस युद्ध में मराठों की बहुत भीषण हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु पानीपत के तृतीय युद्ध में हार के आघात से हो गई थी। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था, 1556 में मुगल सम्राट अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। इस चीज को आप ध्यान देंगे। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो वह था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में ये चीजें हुई थी। लॉर्ड कर्जन था, क्या था, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 2004 पारित हुआ था। वस्तुतः ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा मरम्मत के लिए यह अधिनियम लाया गया था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। कर्जन ने सर कोलिन स्टॉक मार्नक्रिक की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, पूछा गया एग्जाम से, सब कर जो है कर्जन के समय हुआ। सिंचाई आयोग किसकी अध्यक्षता में, कॉलिन स्कॉट मार्नक्रिक की अध्यक्षता में। थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रॉबर्टसन के रेलवे। एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग और रैले, सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग। इतने आयोगों की अध्यक्षता लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इतने आयोगों का गठन हुआ था, जिसमें सिंचाई आयोग के कॉलिन स्टॉक मार्नक्रिक, थॉमस रॉबर्टसन रेलवे, एंड्रू फ्रेजर पुलिस आयोग और सर थॉमस रैले विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका कार्यकाल। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे शब्द पूछा है नहीं, शब्द याद रखिएगा, अर्थात इसमें से 3 क्या होंगे, सुमेलित होंगे, एक क्या होगा, सुमेलित नहीं होगा। देखिए समानता का अधिकार जो है 14 से 18 में है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो अनुच्छेद बात हुई है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, तो 29 और 30 में इसका उल्लेख है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात हुई 25 से 28। शोषण के विरुद्ध जो बात है वह 20 से 22 में नहीं है, कहाँ है, 23 और 24 में है, 23 और 24 में।
23 में क्या है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम पर प्रतिषेध किया गया है। 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या खानों आदि के नियोजन का प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये चीज है, ध्यान दीजिए, इसमें बी उत्तर इसका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ भी प्रश्न आया है, नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी क्या कह रहा है, नहीं है, सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, एक तरफ खदान दिया है, दूसरी तरफ क्या है, राज्य है। आप देखेंगे सिंह भूमि कहाँ है, झारखंड में है, मयूरभंज का उड़ीसा में है, चिकमंगलुरु कर्नाटक में है, लेकिन बैलाडीला की खान एमपी में नहीं है। इसका उत्तर यही ए सही होगा। बैलाडीला कहाँ है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में। यह लौह, कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बैलाडीला की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। यह औद्योगिक क्षेत्र मुख्यतः दो भागों बछेली और किरंदुल में बटा हुआ है। पूरा क्षेत्र बैल की कुबड़ जैसी होती है, उसी के समान होने के कारण इसको बैलाडीला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक बस में सवार 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। जब कंडक्टर की आयु से मिला ली जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो कंडक्टर की आयु क्या होगी। तो आप देखेंगे इसका उत्तर क्या आएगा, इसमें आएगा उत्तर, इसका उत्तर होगा 71 वर्ष। कंडक्टर की आयु क्या हो जाएगी, 71 वर्ष हो जाएगी। इस तरीके से निकाल के बताया गया है। अगला देखिए, छठवां प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही की वगैरह। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सिर्फ सही है, मौलिक अधिकार के बाद, ठीक है। अब देखिएगा इसमें, भारत संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है, सही बात है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, तो यह भी क्या है, सही है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 19(1)(g) भारत के सभी नागरिकों का कोई भी पेशा वो अपना सकता है, व्यवसाय करने का अधिकार रखता है। इसके अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय को मौलिक अधिकार नहीं माना गया है। व्यवसाय क्या, मादक द्रव्य तो व्यवसाय होता है, उसका अगर करिएगा, लेकिन उसको व्यवसाय मौलिक अधिकारों के रूप में नहीं माना गया। 19(1)(a) भाषण, 1(a) में क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 1(b) में शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का। 1(c) में संगम या संघ बनाने का। 1(d) में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण करने का, घूमने टहलने का, कहीं बस जाने का है। और 1(e) में क्या है, 19(1)(e) में कहीं भी निवास करना, कहीं भी बस जाना, कहीं क्या है, स्वतंत्रता है। ये जी में क्या है, ऐसा स्वतंत्रता नहीं है, मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने की है, बस मादक द्रव्यों से उल्लेख नहीं है। नीचे दिए कथनों में से एक का अभिकथन ए तथा दूसरे का कारण आर कहा गया है। कथन और कारण है, और अकूट में कथन और कारण दोनों सही है, दोनों व्याख्या करता है, दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं करते हैं। ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। ऐसे 4 मिलेंगे आपको। तो पढ़िए, देखिएगा कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, यह भ्रंश घाटी में बहती है। देखिए, नर्मदा जो नदी है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यह मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। वस्तु पश्चिम वाहिनी नदी है। पूर्व, अपनी पश्चिम पूर्व का कॉन्सेप्ट आप देखिए, यह भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, तो इधर क्या है, ईस्ट है, और इधर क्या है, वेस्ट है। जो नर्मदा है एमपी, यहाँ पर या बंगाल, यहाँ पर जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है नर्मदा, तो किधर है, वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ गिरती है। यह डेल्टा नहीं बनाती, जितनी पश्चिमी घाट की नदियां हैं वह डेल्टा नहीं बनाती। इस नदी का उद्गम मैकाल की पहाड़ी जो अमरकंटक नामक स्थान से हुआ है। मैकाल की पहाड़ी पर जो अमरकंटक है स्थान, वहीं पर हुआ है इसका। इस नदी अर्थात किस नदी का, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी होकर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप नदियों में सबसे बड़ी नदी है। 2 तथ्य है, कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में। क्या यह डेल्टा बनाती है, नहीं बनाती है। कैसे होकर बहती है, भ्रंश घाटी में। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसके उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा का पर्वत है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक भी ऐसे याद कर लीजिए, VSA, BSA नहीं होते हैं, ऐसे VSA, और बीच में है क्या, नायब तहसीलदार, एंटी। बहुत बड़ा निमोनिक है, मुझे कई बार मैंने इससे सॉल्व किया है डिकोड करके क्वेश्चन।
आप एक बार फिर से देखिए इसको। कभी भी आपको अगर ए आता है तो ऐसे आप बना लीजिए वी एस और ए, जैसे बी एस से होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी, तो ऐसे वी एस से है। वी फॉर क्या, विंध्या रेंज है, एस फॉर सतपुड़ा और ए फॉर अजंता। 3 पहाड़ियों की रेंज हो गई। 2 पहाड़ियों के बीच में क्या, भ्रंश घाटी होती है, और इन दोनों के बीच में क्या है, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती एनटी। तो बीएसए के बीच में क्या है, एनटी है, और सभी क्या है, ये पश्चिम की तरफ खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इसमें नर्मदा जो है सबसे बड़ी नदी है, जो पश्चिमी घाट पश्चिमी सिरे पर क्या करती है, अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि कथन तो गलत है लेकिन करण क्या है, सही है। अब कुछ और तथ्य भी दिया गया है कि नर्मदा नदी को प्राचीन काल में रेवा भी कहा जाता था। जबलपुर, मंदाता, ओंकारेश्वर, माहेश्वर इत्यादि से किनारे स्थित है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ एमपी किसे कहा जाता है, नर्मदा को कहा जाता है। नर्मदा नदी के मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, एस्चुरी जिसको बोलते हैं। विश्व प्रसिद्ध धुआंधार प्रपात किसी नदी पर है, धुआंधार प्रपात जो है इसी नर्मदा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किसको भारत के नए सैन्य अभियान का महानिदेशक चुना गया है। तो ये जो है, जो उस समय का प्रश्न आया था तब तत्क्रम में जो है उसके बीएस राजू थे, और वर्तमान में भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक कौन है, जनरल राजीव घई है। कौन है, राजीव। वर्तमान में उत्तर क्या हो जाएगा इसका, राजीव घई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है, तो ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है यह मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है, जो मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई के निकट सतपुड़ा श्रृंखला में है। यह भी नर्मदा की तरह समानांतर भ्रंश घाटी में बहती है। नदी जोड़ी एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है। यह नदी अरब सागर में ज्वारनदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है और छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। यह पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का भी क्या करती है, हाँ, महानदी। इसके बाद यहाँ पर एक महानदी के बारे में है, ठीक है, वह उल्टा बहती है उधर की तरफ, पूरब की तरफ है। पेड़ जड़ से वैसे ही संबंधित है, ध्यान सुनिएगा, पेड़ जड़ से वैसे ही संबंधित है जैसे धुआं किससे संबंधित है, आग से। धुआं आग से संबंधित है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, लगाइएगा, समझिएगा। अगला प्रश्न है, इसको जो है कूट को मिलाना है, कूट को जो है मिलाना है। मछली पालन, मत्स्य पालन मछली के लिए हो गया, फूलों की खेती फूल से संबंधित है, रेशम के कीट पालन तो रेशम हो गया, अंगूर की खेती अंगूर। तो बहुत इजी था, आराम से आप मिला सकते हैं इसको। एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तब क्या होगा, तंत्र की एंट्रोपी क्या करेगी, बढ़ती है, यही इसका उत्तर है। एंट्रोपी के संदर्भ में स्थिर आयतन और स्थिर कण संख्या पर जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो उस तंत्र की एंट्रोपी की क्या करती है, बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी देखिए प्रश्न पूछा गया है, सही सुमेलित नहीं है सब, मतलब 3 क्या है, सुमेलित होंगे और एक ही क्या होगा, सुमेलित नहीं होगा। तत्कालीन उस समय जो प्रश्न आया था, एंटालिया का मुकेश अंबानी संबंधित है, जसप्रीत बुमराह संजना गणेशन, नोवावैक्स कोविड-19 और इंदु मल्होत्रा महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है। बाकी लोग क्या है, संबंधित थे। देखिए, इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रहे थे, इनका संबंध महिला क्रिकेट से नहीं है। बाकी चीजें क्या है, सबका जो है संबंधित है कहीं ना कहीं। इस संख्या दिया गया रीजनिंग का है, तो आप देखेंगे कि इसको निकालना था कैसे। आप एक पैटर्न इसको समझेंगे कि देखिए 22, 24, 46 हो गया, 22, 27, 69, और इस तरीके देखिए दोनों को जोड़ने पर जो है इसको जोड़ा गया तो ये आ गया, इसको जोड़ा गया तो ये आ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको क्या कर रहे हैं, घटाएंगे, फिर आ जाएगा 41। इसका उत्तर क्या होगा, 41 होगा। रीजनिंग है, एक स्कूल के वर्ष 2017 से 20 तक लड़कों और लड़कियों का अनुपात नीचे दिया गया है, और यदि 18 से 20 में लड़कियों का अनुपात 3 अनुपात है 1, तो 2018 से 2020 में लड़कों का अनुपात क्या होगा। इसको इस तरीके से लगाएंगे अगर आप, तो उत्तर इसका क्या होगा, 3:1 आएगा। 3:1 के रूप में इसका क्या होगा, उत्तर इसका आएगा।
लेकिन लोकसेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है बी माना था, 3:2 माना था। ये भी एक समस्या है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक नया ड्रोन अनुसंधान केंद्र खोला है? तो आईआईटी रुड़की ने। किसने खोला है? आईआईटी रुड़की ने खोला है। यदि स्कॉटलैंड को इस तरीके से, लोन को इस तरीके से, लोच को इस तरीके से, डैन को इस तरीके से, सन को इस तरीके, तो सी का कोड क्या होगा? तो इस तरीके से आप देखेंगे तो सी का कोड आ जाएगा जो है 6 के रूप में कोडित किया गया है। इसको देख लीजिए, इस तरीके से रीजनिंग आप लगाएंगे तो उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रियान वाटर गैस, रॉकेट ईंधन और टाका के बारे में क्या है? फ्रियान देखिए, फ्रियान एक जो है कूलेंट है, प्रशीतक है। वाटर गैस हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बनता है। रॉकेट इंजन में लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है। टाका जो है टिन और लेड के साथ जो है लगता है। सुमेलित करना है, देखिए सूचियों को। चैलेंजर द्वीप, डाल्फिन उभार, चैलेंजर उभार और चागोस कटक विभिन्न महासागर उनके दिया गया है। आप इसको आंसर से देख लीजिए कि चैलेंजर जो गर्त है उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में। डाल्फिन उभार कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। चैलेंजर उभार जो है कहाँ पे है? डाल्फिन नॉर्थ में और साउथ में अटलांटिक में क्या है? चैलेंजर। और चागोस आइलैंड का हिंद महासागर में है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर की मैरियाना गर्त क्या है? सबसे गहरी गर्त है। गहरा जो बिंदु है वही क्या है? चैलेंजर द्वीप है, जो कि उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। मैरियाना खाई, क्यूराइल खाई, एल्यूशन गर्त, जापान गर्त आदि यहाँ पर प्रमुख गर्त है इस एरिया में। और दक्षिण प्रशांत महासागर की प्रमुख गर्तों के नाम टोंगा पूछा गया है, कमदिक गर्त, अटाकामा गर्त और कर्मेडिक गर्त इत्यादि। और अटलांटिक महासागर के जो प्रमुख गर्तें हैं तो पोर्टोरिको, रोमांचे और सैंडविच पूछा गया एग्जाम में। तो बहुत अच्छे से ध्यान दे दीजिए कि दक्षिणी प्रशांत सागर में टोंगा, कमदिक, अटाकामा, कर्मेडिक गर्त है। वहीं अटलांटिक में कौन कौन है? पोर्टोरिको, रोमांचे गर्त और सैंडविच गर्त। सैंडविच और पोर्टोरिको कहाँ है? अटलांटिक में है। तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? स्वराज पार्टी से गठन संबंधित कौन थे? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। दोनों ने ही क्या किया था? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने ही स्वराज पार्टी का गठन किया था। कब किया था? जो है 1923 में। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी के दोनों संस्थापक थे। इनके अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास थे, सीआर दास थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। इस पार्टी की स्थापना असहयोग आंदोलन की विफलता के पश्चात मांटेग्यू चेम्स्फोर्ड जो सुधार आया था उसकी पृष्ठभूमि में होने वाले चुनाव में प्रतिभागिता के उद्देश्य से 1923 में किया गया था। इसके उद्देश्य क्या? अति शीघ्र डोमिनियन स्टेट प्राप्त करना, पूर्ण प्रांतीय स्वायत्ता प्राप्त करना, विधान परिषदों में प्रतिभाग कर सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना इत्यादि था। अगला है हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करता है? तो जल क्या करता है? वो जल को उत्सर्जक के रूप में क्या करता है? पैदा करता है। निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए है, कारण आर है। अब यहाँ पर भी देखिए वही कथन कारण सही है, व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है। बलबन तुर्कान चहलगामी का सदस्य था, सही बात है। उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था, यह भी सही है, लेकिन इसने ऐसा किया था इसलिए इसके व्याख्या कथन कारण एक दूसरे का नहीं कर रहे हैं। तुर्कान चहलगामी का सदस्य था और 40 तुर्क सरदारों का दल था जिसे तुर्क चालीसा भी कहा जाता था। स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। जब था बलबन जो इल्तुतमिश का दास था, अपनी योग्यता के कारण तुर्कान ने चहलगामी के अतिरिक्त अनेक महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त किया था और दिल्ली का सुल्तान भी बना था। अगला प्रश्न है कि जूलू जनजातियां कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। देखिए कई सारी जनजातियां हैं, यहाँ पर देखिए जूलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? जूलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। और कौन कौन सी अफ्रीका में पाई जाने वाली देखिए एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एस्किमो को इन्यूट करते हैं कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड में। माओरी न्यूजीलैंड में। इनू जापान में। सेमांग मलेशिया। मसाई पूर्वी अफ्रीका, केन्या और तंजानिया में। सकाई मलय प्रायद्वीप में। किर्गिज मध्य एशिया में पाए जाते हैं। एक बार फिर से देखिए, जूलू दक्षिण अफ्रीका में, एस्किमो इनुइट कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, माओरी न्यूजीलैंड, एनू जापान, सेमांग मलेशिया, मसाई पूर्वी अफ्रीका, कन्या और तंजानिया, सकाई मलय प्रायद्वीप में, किर्गिज मध्य एशिया में पाए जाते हैं। अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं, क्यों बताएं? क्योंकि
रेगिस्तानी कीड़े रात के समय क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, इसलिए इसी समय क्या होते हैं, पुष्पित होते हैं, ताकि ताकि क्या हो, परागण की प्रक्रिया हो सके। और रेगिस्तानी फूल सफेद और हल्के रंग के होते हैं, क्योंकि रात में जो है, ताकि उनको जो कीड़े मकोड़े होते हैं उस पर बैठ सके आसानी से, दिखिए उनको, समझ में आए। क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है, ये भी प्रश्न जो है, क्वाड समूह का हिस्सा कौन नहीं है, तो देखिए भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, ये 4 लोग हैं, यूएसए, यही क्वाड है, लेकिन कतर इसमें नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ए सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन मुद्रा संकुचन की अर्थ की सही व्याख्या करता है, तो पहला क्या है, मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, यह क्या करता है, तो दिए गए कथनों में मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन के संदर्भ में सही व्याख्या करने वाला कथन क्या है कि मुद्रा का मूल्य बढ़ता है वस्तुतः जब मुद्रा के मांग की अपेक्षा उसकी पूर्ति कम हो जाती है। मुद्रा की मांग ज्यादा हो और आपूर्ति कम हो, और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा हो तथा कीमतें क्या रही, गिर रही हैं, तो एवं मुद्रा का आंतरिक मूल्य बढ़ रहा हो, ऐसी स्थिति को मुद्रा संकुचन कहते हैं। इसे मुद्रा अपस्थिति भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है, मांग में कमी, उत्पादन में कमी, रोजगार में कमी, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, और ऋण लेने वालों को फायदा हो जाता है। एरो इंडिया 2021 उस समय क्वेश्चन आया रहा होगा, उस परिप्रेक्ष्य में इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया, इसमें 55 देशों ने भाग लिया, ये प्रतिनिधियों ने 55 देशों के भाग लिया, तो उसमें कथन एक ही सिर्फ सही है, एरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ था, सही है, 55 देशों से अधिक भाग लिया था। अब देखिए 25 का आयोजन कब हुआ था, 10 से 14 फरवरी के मध्य बेंगलुरु में ही किया गया था, तो पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए, अब एक तरफ जो है अमाशय रस, हड्डियों में उपस्थित यौगिक, सिरका और दूध का खट्टा होना, और यहाँ पे लैक्टिक, हाइड्रोक्लोरिक, कैल्शियम और एस्टिक एसिड के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। जो अमाशय का रस, जठर रस होता है, उसमें HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हड्डियों में उपस्थित यौगिक क्या है, कैल्शियम फास्फेट है, सिरका में क्या एस्टिक एसिड है, दूध में लैक्टिक एसिड है। ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद में 1028 संस्करण है, ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। ये देखिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन, इसका उत्तर कंफ्यूजिंग था, तो इसलिए जो है, बल्कि आयोग ने इसका सी माना था, उत्तर क्या है, दोनों सही माना है। तो अगर इसको देखिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल, इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद संहिता की साकाल शाखा की संहिता में ऋग्वेद की ऋचाओं का विभाजन 2 रूपों में किया गया है, अष्टक क्रम और मंडल क्रम में। अष्टक क्रम पुराना विभाजन क्रम है, जिसमें संपूर्ण ऋत संहिता को 8 भागों में बांटा गया तथा प्रत्येक अष्टक 8 अध्याय के हैं। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन इस वर्ष का था, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। अनुच्छेद के बारे में देखिएगा, अनुच्छेद के बारे में वीडियो बहुत अच्छा, बहुत 2 घंटे का लगभग होगा, सभी वीडियो मिला करके आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पूरा सीरीज आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कौन सुमेलित नहीं है पूछा है, नहीं और हाँ जरूर आप देखा करिए। उत्तर यहाँ कह रहा है कि कौन सुमेलित, अर्थात 3 सुमेलित होंगे। देखिए 165 में देखिए, यह राज्य का महाधिवक्ता होता है। 154 क्या, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है। 51 ए में क्या है, मौलिक कर्तव्यों के बारे, लेकिन 52 राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में नहीं है। 52 में क्या प्रावधान है कि राष्ट्रपति का प्रावधान करता है, न कि उसके निर्वाचन का प्रावधान करता है। ठीक है, यहाँ पर 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। 54 में है, न कि 52 में है। 56 में क्या है, पदावधि के बारे में है, जो है। अब अगला देखिए, 2017 का जब एग्जाम हुआ है उसका देख लीजिए। शाही परिवार की राजकुमारी उबोल रत्ना अपने देश के निर्वाचन आयोग द्वारा देश की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए आयोग घोषित किया गया है। कहाँ की थी, थाईलैंड की थी, उस समय चर्चा में थी। राजा भूमिबोल अब्दुल्लादेज की पुत्री थी। जनवरी 19 में भारत सरकार का पद्म विभूषण से सम्मानित इस्माइल उमर गुले लिखित में से किस देश के नागरिक थे, जिबूती के थे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल का पद्म पुरस्कार। तो पद्म वीडियो एकदम हमने अलग से डाला हुआ है, आप चले जाइएगा देखिएगा, करंट की सीरीज में अलग से पूरा जो है पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री के बारे में डिटेल है, तो आप वहां से देख लीजिए इसको। भारत के हस्तकरघा एवं वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए 28 जनवरी 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर किया गया है, तो एलिफेंटा गुफाएं थी वहां पर, भारत के उस समय तत्कालीन वहां पर किया गया था, महाराष्ट्र के एलिफेंटा गुफाएं।
यहाँ पर देखिए कई बार आया हुआ प्रश्न है, रिपीटिशन है। एस्टिक अम्ल कहाँ होता है? सिरका में। लैक्टिक अम्ल कहाँ होता है? दूध में। ब्यूटारिक अम्ल कहाँ होता है? मक्खन में। और नींबू में सिट्रिक अम्ल। तो मिला लीजिए। कौन सा एक वास्तविक मछली नहीं है? तो जो जेली फिश होती है मछली नहीं होती है, बाकी सभी मछलियां हैं। बिल्ली मछली भी होती है और चूहा मछली भी होती है, कुत्ता मछली भी होती है, लेकिन जेली फिश नहीं होती है। तो ध्यान दीजिए, इतना है। स्टार फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश, एग फिश, डेविल फिश, क्रेफिश आदि वास्तविक मछली इतनी नहीं है, इतनी वास्तविक मछलियां नहीं होती हैं। रेड फिश, कैट फिश, डॉग फिश, गोल्ड फिश मछलियां होती हैं। तो इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में अक्सर आता है। कठोर व्यायाम की अवधि निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पेशियों में उपापचय उप उत्पाद के रूप में होता है? तो लैक्टिक एसिड का। जब हम बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं, जो हमको फटीग थकान लगती है, तो उसमें किस एसिड का हमारे शरीर में डिपोजिशन हो जाता है? लैक्टिक एसिड का, जिसके परिणाम स्वरूप हमको थकान लगती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। यह क्या है? सही है। रतौंधी वृद्धजनों में होती, वह में नहीं होती है। किसी को भी हो सकती है, किसी को क्या उसका कन्फर्म है। तो ये चीज क्या है? पहला इसका उत्तर होगा। देखिए, रंग वर्णांधता पुरुषों के में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि लाल हरा अंधापन जो होता है, इसे डेल्टोनिज्म भी कहा जाता है, रोग पुरुषों में पाया जाता है। इसमें भूमिका इसकी जो है वाहक के रूप में होती है। और रतौंधी रोग शरीर में विटामिन ए की कमी से होता है। और इसका मुख्य स्रोत विटामिन ए का क्या होता है? हरी सब्जियां, गाजर और मछली का तेल। कथन कारण दिया है। फिर देखिए, ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो क्या कह रहा है? पहला सही है, दूसरा क्या है? गलत है। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है, सही है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग की उदाहरण, अनुप्रस्थ की नहीं, अनुदैर्घ्य की उदाहरण है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले की बात है। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मेडागास्कर। कौन सा? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को कई बार आया है? ये कांगो है। कौन सी नदी है? कांगो। कांगो नदी जो है 2 बार इसको काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो। और लिम्पोपो जो नदी है वो क्या करती है? मकर रेखा को लिम्पोपो 2 बार काटती है। ये ध्यान दीजिएगा, इसका कई बार आया है। निम्नलिखित में से भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? तो देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून में है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। ये पूछा जा सकता है वर्तमान जो वैश्विक सिनेरियो है इस परिप्रेक्ष्य में। इसका मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। इसके 12 देश मेंबर हैं और 1 जनवरी 24 को अंगोला इससे क्या हो गया? बाहर हो गया। तो 12 देश बचे हैं, अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई और वेनेजुएला इसके सदस्य हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 के तहत। बार बार मैं कह रहा हूँ, आप इसकी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएंगे पूरे आर्टिकल्स के, आपको बहुत आसानी होगी इसको। तो 317 में उल्लेख है कि अध्यक्ष और मेंबर को हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं तथा लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। यह इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा हुई है? कभी भी नहीं हुई है। ध्यान दीजिए इस चीज का। वित्तीय आपात की नहीं हुई, बाकी सबकी हुई है। 2 ही और आपात है, संवैधानिक और जो है सशस्त्र विद्रोह के संबंध में। वह साड़ी जो अंकों को तथा उनकी होने वाली बारंबारता को दर्शाती उसे आवृत्ति वितरण साड़ी कहते हैं। इसमें से देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा? यह 45 होगा। किस तरीके से लगाया आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका उत्तर क्या होगा? 45 होगा। अगला मैथ का क्वेश्चन है, 5 लोगों का औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलोग्राम था
उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना होगा? तो 70 किलो होगा। प्राचीन समय में निम्नलिखित में से ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? तो भृगु थे। कौन थे? भृगु ऋषि महान सप्त ऋषि समूह के सदस्य थे। उन्होंने यह जो है किया था। पर वंशज जमदग्नि के पुत्र परशुराम द्वारा समकालीन शासकों को पराजित करने का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होता है। एक पुस्तक है, उसके लेखक का नाम पूछा गया है, द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट, लॉर्ड कर्जन की किताब है, रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से बाघ गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो एमपी में है। भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है? बैंक लक्ष्मी है। क्या नाम है? लक्ष्मी। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का व्यवसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है? तो आई रोब ट्यूना। ये बहुत बार उसमें चर्चा में रहा था, ये आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय सेना द्वारा अक्टूबर 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री के नाम से आपदा राहत चला गया? तो इंडोनेशिया में उचित चलाया गया। तो अभी हाल ही में जितने आपदा हुए हैं राहत बचाव कर भारत के द्वारा, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रयागराज कुंभ 2019 के संबंध निम्नलिखित में जो है सुमिलित नहीं है। मकर संक्रांति जो मेले लगते हैं उसके संबंध में है। तो उस साल जो मेले लगे थे उसका विवरण देख लीजिए। मकर संक्रांति 15 को है, पौष पूर्णिमा 21 जनवरी, मौनी अमावस्या 4 फरवरी, बसंत पंचमी 10 फरवरी, माघी पूर्णिमा 19, महाशिवरात्रि 4 मार्च को। जनवरी 2019 में अवामी लीग की शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कितनी बार के लिए बनी है? तो चौथी बार बनी है। अभी तो अपदस्थ हैं, बाहर भाग रहे हैं इस समय। इंडिया में क्या है? शरण लिए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक सिक्का जारी किया था। कितने रुपए का? तो पूरे 100 रुपए का था वो। जम्मू कश्मीर के शहीद नजीर अहमद ने नवंबर 2018 में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों को बलिदान दिया था। उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? अशोक चक्र से। इस साल अशोक चक्र किसको मिला है? शुभांशु शुक्ला को। ये तो 2 वर्ष का हो गया। तीसरे जो वर्ष 2013 का है, यूजीसी का पेपर देखिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इसमें विटामिन सी से समृद्ध कौन है? विटामिन सी से तो संतरा और नींबू। संतरा और नींबू इसके एग्जाम्पल है। इससे कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। तो संतरा खाइए, नींबू खाइए, आंवला खाइए, टमाटर खाइए और विटामिन सी को बढ़ाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ भी क्या पूछा है? नहीं शब्द सही नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा? सभी पौधे नाइट्रोजन का उद्ग्रहण सीधे वायुमंडल से कर सकते हैं। यही क्या है? गलत है। उसके लिए तो कीट बच्ची पौधे को चबाते हैं, इसीलिए। निम्नलिखित में से किसको सुबह का तारा तथा सांझ का तारा कहा जाता है? तो वो शुक्र है। इसको भोर का तारा, जो है सांझ का तारा कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को यह उपाधि मिली हुई है। इसे ही शुक्र को सुबह का तारा, भोर का तारा या संध्या का तारा भी कहा जाता है। सूर्य भले ही सबसे निकट का ग्रह नहीं है, किंतु सबसे गर्म ग्रह है। इसमें ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल से बने बादलों से भरा एक मोटा, और इस शुक्र को गर्म रखता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करती है? तो जो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ही न्यूनतम। पर्यावरण दिवस बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, 5 जून सभी को पता होगा। 1972 में इसकी घोषणा हुई थी, तब से 5 जून 73 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। भूकंप तीव्रता मापने का या मापन का पैमाना क्या है? रिक्टर पैमाना है। क्या है? रिक्टर। डेसिबल आपको पता है ध्वनि मापने के लिए यूज होता है, और हेक्टेयर तो दूरी नापने का होगा। इस तरीके से दिया है। सिंधु नदी का उद्गम क्या है? कैलाश श्रृंखला से निकलती है सिंधु नदी। लद्दाख के तथा पाकिस्तान होते हुए क्या करती है? बहती है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। इसको आप जो है ऐसे याद कर लीजिए, पैसा। पैसा कभी नहीं भूलिएगा, पैसा। पी फॉर प्रशांत, ए फॉर अटलांटिक, ई फॉर इंडस, हिंद। ये जो है दक्षिणी महासागर है, और ये क्या है? अंटार्कटिका महासागर। पैसा से याद रखिए, क्रम भी इनका है। सबसे ज्यादा प्रशांत, फिर जो है अटलांटिक, फिर इंडस। इस तरीके से यह है। निम्नलिखित में से किसने सितंबर 14 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था? तो अशरफ गनी अब तो रिनाउंड नहीं है इसमें, करंट का आप देखेंगे सिनेरियो।
2014 में फुटबॉल में विश्व कप के बारे में पूछा है तो ब्राजील ने जो है था। आप इसको करंट का सिनेरियो में देखेंगे। नोबेल पुरस्कार देखिए, नोबेल पुरस्कार का भी वीडियो, उसमें कैलाश सत्यार्थी 2014 में भारत के ही शांति का नोबेल जीते थे, इसलिए चर्चा में थे। इस साल का नोबेल आपको पूछा जाए तो नोबेल से संबंधित जितने लोगों को मिला हुआ है जो है 6 लोगों को, उनकी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे चैनल पर ही। छोटा सा वीडियो है 2-3 मिनट का, आराम से आप देख सकते हैं, वो अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था? तो बलबन था। कौन था? बलबन, गयासुद्दीन बलबन। निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? तो एमजी रानाडे। एमजी रानाडे जो है, एमजी रानाडे जो है गोखले के राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु किसके? गोखले। कौन थे? एमजी रानाडे थे। और 1905 में गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। गोखले नहीं। किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो खिलाफत आंदोलन को। खिलाफत आंदोलन को इसकी भी संज्ञा दी जाती है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध कहा जाता है खिलाफत आंदोलन को। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की जो उसमें है, सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान ने के समस्त अधिकार छीन गए और संस्कार के अधिकतर मुसलमान जो तुर्की सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, इसी के विरोध में भारतीय मुसलमानों द्वारा अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। और खिलाफत आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध भी कहा जाता है। इसीलिए जलियांवाला त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी में से कौन था? जो है डायर था। कौन था? जनरल ओ डायर। अब एक क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, 2500 के 2/5 के 40% का 30% होगा क्या? 120 होगा। इस तरीके से आप उत्तर लगा लेंगे तो आपको उत्तर 120 मिल जाएगा। यहाँ सबसे छोटी भिन्न के बारे में, तो इसका उत्तर क्या है? 33/52। इस तरीके से आप भाग दीजिए तो आपको 33/52 सबसे छोटी भिन्न मिल जाएगी। यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 4% घट जाएगा। 20 बढ़ाया 20 घटाया जाएगा, लंबाई 20 बढ़ाई जाए, चौड़ाई जो है 20 घटा दी जाए तो उसका 4% क्या होगा? आयतन घट जाता है। यदि 1 से 100 तक सभी संख्या लिखी जाए तो 5 अंक का उपयोग कितनी बार किया जाएगा? कुल 20 बार किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नहीं से पूछा है, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष तिरुवनंतपुरम में है। लेकिन राष्ट्रीय ग्राम सड़क योजना चंद्रशेखर से संबंधित नहीं है। यह अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार में से राज्य में से किसमें लिंगानुपात सबसे कम रहा है? तो हरियाणा में। कहाँ पर कहा है? हरियाणा में। जनगणना से संबंधित तथ्यों को जरूर आप रिवीजन करिए। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक रही है? बताएं। यह रही 11वीं पंचवर्षीय योजना। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लागू हुई थी? तो 1999 में योजना लागू हुई थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो यहाँ पे उत्तर देखिए इसका। हीरा कार्बन का, संगमरमर क्या है? कैल्शियम है। बालू क्या है? सिलिकॉन। और ग्रेफाइट क्या है? स्नेक के रूप में प्रयोग होता है। उत्तर देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। निम्नलिखित तत्वों में से किसके अवरूपक नहीं है? तो सभी तत्वों के अवरूपक है। अपवाद एक ही है। भौतिक स्थिति में एक ही तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में होते हैं, अर्थात दूसरे अपने भौतिक और कभी कभी रासायनिक गुणों में से भिन्न भी होते हैं। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होगा यदि लिफ्ट क्या हो? ऊपर की ओर होती है त्वरित रूप से, तो ऐसा प्रतीत होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होगा? स्टील में होगा। कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? तो रतौंधी एक आनुवंशिक रोग नहीं, विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन ए की कमी से। और शेष जैसे रंजकहीनता, हेमोफीलिया और वर्णनता के आनुवंशिक रोग हैं। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करते हैं? तो ये जो है वसा का तेल जो होता है उसके पाचन में क्या करते हैं? दिक्कत उत्पन्न करते हैं। जब किसी को
जो है पत्थर पथरी हो जाती है। तो अब देखिए अंतिम है उत्तर प्रदेश जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2012। यहाँ पर देखिए उसमें जो करंट का क्वेश्चन रहा था कि 26वें ग्रैंड मास्टर, इस समय जो ग्रैंड मास्टर देखिए बने हुए हैं 98 में हैं, अभी 60 पे पड़ा हुआ है इस चैनल पर, उनके बारे में देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था? तो विल्किंसन जोन्स ने, विलियम जोन्स, इनका नाम क्या है? विलियम जोन्स है। कालिदास को 7 ग्रंथों के प्रणयन का श्रेय दिया जाता है, इनके नाम एक बार देख लीजिए। रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार, मालिकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें से 2 महाकाव्य हैं, प्रथम 2 खंड काव्य हैं और 3 नाट्य ग्रंथ हैं। तो 2 महाकाव्य कौन है? रघुवंश और कुमार संभव। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो आर राजराज प्रथम ने किया था। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शिव मंदिर जो राजेश्वर या बृहदीश्वर नाम से प्रसिद्ध है, इसका निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। यह मंदिर द्राविड़ शैली में बना हुआ है, सर्वोत्तम नमूना है। देखेंगे मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर द्वारपालों की मूर्तियां बनी हुई हैं। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एक विशाल मूर्ति बनी हुई है। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जहांगीरी जो है चित्रकार था? तो वो था अबुल हसन। कौन था? अबुल हसन। यहाँ पर देखिए कि उनके समय में कौन कौन रहा है। तो जहांगीर के समय, यहाँ पे देखिए पहले, मुगल चित्रकला जहांगीर के समय क्या थी? अपने शिखर पर थी, बहुत चर्चा में रहा है। जहांगीर चित्रकला का बहुत कुशल पारखी है। जहांगीर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन कहाँ था? नादिर उल जमा से उपाधि मिली थी। उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र, और फारूक बेग और बिशन दास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन, इनको भी जो है काफी प्रश्रय मिला हुआ था पेंटिंग के संबंध में। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। इस समय के तत्कालीन जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे उनके अधिवेशन के संबंध में है। देखिए डॉक्टर एम ए अंसारी मद्रास के अध्यक्ष रहे हैं, पुरुषोत्तम टंडन नासिक में, सरोजिनी नायडू कानपुर में, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में हुए हैं। एक मात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए वे थे कौन? सी राजागोपालाचारी को यह जो है अवसर मिला हुआ है। अगला देखिए 48 से 50 तक प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां केवल लोकसभा के पास है? तो पहली शक्ति जो लोकसभा के पास है वह धन विधेयक का पूरा स्थापना और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। यह दोनों ही क्या है? महत्वपूर्ण जो है लोकसभा के पास अधिकार है। संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसी की बहुमत के बाद उसी सदन के पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, तो इसीलिए जिम्मेदार होता है। केंद्र सरकार योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? तो करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है यह काम करता है। उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है। केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुनाव होता है। भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित मापदंड क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। अब यहाँ पर एक जनसंख्या घनत्व राज्य दिया है, जनसंख्या घनत्व दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए बिहार का 1106 है इस समय, पश्चिम बंगाल 1028 है, केरल में 860 है, यूपी में 829। यह ध्यान दीजिए कि हर राज्य की जो भौगोलिक और जनसंख्या, भौगोलिक जो है परिस्थितियां और जनसंख्या है और उसकी घनत्व के बारे में दिया है। सबसे ज्यादा घनत्व जो है बिहार का है, फिर पश्चिम बंगाल, केरल, फिर यूपी है। एल नीनो धारा निम्न में से किस महाद्वीप की तट पर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। यहाँ पे देखिए अगर इस तरीके से हम देखें, ये क्या है? जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका का जो है पश्चिमी घाट, ये जो पश्चिमी का एरिया है वही क्या होता है? एल नीनो से प्रभावित है।
चर्चा में रहता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानांतरित खेती प्रचलित है? तो नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में। भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन है? तो 36 एमपी है इसमें। मैग्नीज कहाँ के लिए है? एमपी में नहीं, एमपी में है। कहाँ पे? एमपी में मैग्नीज के लिए जो है फेमस है एकमात्र। कुल उत्पादन के सापेक्ष निम्नलिखित में से किस फल का अंतरराष्ट्रीय व्यापार कम है? तो चावल का। क्या है? चावल का। एक दुकानदार किसी वस्तु को ₹180 बेचने पर ₹175 की तुलना में उसे 4% अधिक लाभ होता है, तो उस वस्तु की लागत क्या होगी? उस वस्तु क्या होगी? लागत ₹125 होगी। किसी गांव की जनसंख्या 20% की दर से घट रही है। यदि इसकी जनसंख्या 2 वर्ष पहले 10,000 थी, तो इसमें इसकी जनसंख्या क्या होगी? 6,400 होगी। 6,400 होगी इस प्रश्न के अनुसार। ₹49 की राशि को 150 बच्चों में बांटा गया। यदि प्रत्येक बच्चे को 50 पैसे और प्रत्येक लड़कों को जो है 25 पैसे मिले, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? 104 होगी। कितना होगी? 104 होगी। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, आप लोग देख लीजिए और इस तरीके से सवाल लगाइए, आपको उत्तर मिल जाएगा। दी गई श्रेणी में x का मान क्या है? दी गई श्रेणी में x का मान क्या है? 22 है। यदि एक व्यक्ति ने पहले महीने में कुल धन का 25% व्यय किया, दूसरे मास में केवल 50 तथा तीसरे में शेष का 10% व्यय किया, 3 माह पश्चात उसके पास ₹1575 शेष बचे, उसके पास कुल कितनी धनराशि थी? उत्तर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग उत्तर है। इसके पास कुल ₹2,400 थी विभिन्न मदों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? ऊर्जा के उपभोग का। ऊर्जा के उपभोग की क्रिया है प्रकाश संश्लेषण। मानव शरीर में रुधिर का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। कहाँ पे होता है? किडनी या गुर्दे में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय में सक्रिय भूमिका निभाता है? तो कौन सा विटामिन है वो? वह है विटामिन डी। विटामिन डी जो है इस तरीके से करता है हम लोगों की हेल्थ। मानव शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कैल्शियम डी। विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी कैल्शियम फास्फोरस के उपापचय में। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में नाइट्रोजन जनित अपशिष्ट पदार्थों का संचय होने लगता है, जो कि जो है बहुत ही हानिकारक होता है। मुख्यतः कौन सा प्रोटीन गाय के दूध में होता है? तो कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। ये पीले रंग का कारण होता है, जो दूध पीले रंग का हल्का हल्का दिखता है, उसके कारण कैरोटीन की उपस्थिति होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सबसे नया सदस्य कौन था उस समय? दक्षिण सूडान था। और डेले थानिंग स्मिट प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? डेनमार्क की थी। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में ऐसा कानून बनाना प्रस्तावित है जिसमें नौकरशाही की बेहिसाब पर संपत्ति को जब्त किया जा सके? यह काम किसके द्वारा किया जा रहा है? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है राजस्थान गवर्नमेंट का। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना पुरस्कार 2011 किसको मिला था? यह मिला था दलाई लामा को मिला हुआ था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि विगत जो भी 4 बार एग्जाम में आया हुआ है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का, तो उसके जो है एमसीक्यू थे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की प्रारंभिक परीक्षा के। विगत 4 जो बार एग्जाम हुआ है उन सभी के साल पेपर है सामान्य अध्ययन का। आप सभी इसको बार बार देखिए, आप सभी को बहुत लाभ होगा। इसके साथ साथ और भी जीआईसी के प्री के वीडियोज आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पे जाए और देखें। बार बार जो लोग जीआईसी लेक्चर दे रहे हो, पीसीएस प्री दे रहे हो, आरओ दे रहे हो और हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एग्जाम दे रहे हो, उसको जरूर देखिए वीडियो, बिना समय गंवाए, फालतू आपका समय लिए, टू द पॉइंट बातें हो रही हैं, आप उसको देखें और याद करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।